जय हिंद आप सभी को। देखेगा यूपी पुलिस 2025 की जो लेटेस्ट भर्ती आगामी भर्ती है उसके लिए बहुत सारा कुछ हलचल हुआ है। उसको अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि यूपी अब जो नेक्स्ट भर्ती आएगी वो यूपीएसआई आएगी एंड कांस्टेबल में अलग अलग डिपार्टमेंट में कांस्टेबल के अलग अलग पद जो है आपको देखने को मिलेंगे, जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि लेटेस्ट अपडेट इससे संबंधित आती रहे, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिएगा इस बार लेटेस्ट अपडेट में क्या है, पहले आपको कुछ टॉपिक बताता हूँ हेडलाइट। यानी कि इस बार जो है 20% अग्निवीरों को मौका मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अब आने वाली जितनी भी भर्तियां होंगी उन सभी के अंदर 20% जो है वो अग्निवीर जो कैंडिडेट्स हैं उनको इस भर्ती में मौका जो है वो सरकार देने जा रही है। और ऐसा नहीं सिर्फ यूपी पुलिस में, हर डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में भी आपकी भर्ती निकलेगी उसमें अग्निवीर जो आपको देखने को मिलेगा। आप आगे देखिएगा डीजीपी साहब का बयान आया था, उस बयान के क्या मतलब है, क्या मायने हैं। और इसके बाद बयान आने के बाद में वीडियो भी आपने देखा होगा। इसके बाद में प्रिंट मीडिया में भी उस बयान का जिक्र है। साथ ही में उम्र में क्या छूट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि भर्ती जो है यूपीएसआई की 2021 के बाद आ रही है। मींस काफी एक लंबे समय, 4 साल के बाद में ये भर्ती आपको देखने को मिलेगा। तो 4 साल का जो लॉस हुआ है वो हम क्यों झेलें। आगे देखो मूल विधि के लिए आपको क्या करना है, और इसके लिए बड़ी अच्छी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी अपडेट के साथ में। अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, और इसके अलावा भी और भी मेरे पास में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। जो जरूरी चीजें हैं वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। देखिएगा पुलिस फोर्स को एआई से बनाए जाएंगे दक्ष। आपको पता होगा इस बार जो ट्रेनिंग होगी वो आपके 1+9 इज इक्वल टू 10। 10 महीने का आपका ट्रेनिंग रहेगा, जिसके अंदर आप देखेंगे 9 महीने के अंदर बहुत सारी चीजें अपडेट की गई हैं। पहले आपको पता होगा 6, कभी 7 होता था, लेकिन 6+3 ही होता है। अब 3 महीने के अंदर आपको कंप्यूटर कोर्स भी कराया जाएगा। साथ ही में एआई का भी जो है वो यूज कराया जाएगा। इधर आपका साइबर से संबंधित भी आपको ज्ञान दिया जाएगा। ये पहले सब नहीं था। पहले इसके लिए अलग से जो है वो कोर्स करना पड़ता था, लेकिन अब आपकी ट्रेनिंग में ही जो है इसका हिस्सा इन चीजों को जो आपको सीखने को मिलेगा। बोले हैं कि अब देखिए क्या हुआ, हर कीमत पर कानून का है ना, राज बना रहेगा। साइबर क्राइम पर लगाएंगे तमाम और लगाम। महिलाओं को सुरक्षा देकर उन्हें सशक्त बनाया जाएगा। और इसके बाद में जल्द होगी नई भर्ती। इस पूरे को पढ़ने के बाद में बोल रखा है कि 60,244 सिपाहियों की ट्रेनिंग में एआई को शामिल किया जाएगा, ताकि वे नई चुनौतियों से निपट सकें। इसके साथ ही में ये इस भर्ती के बारे में बताया गया था कि ये जो भर्ती है 60,244, ये समयबद्ध तरीके से इसे कंप्लीट किया गया है। अब जल्द होगी नई भर्तियां, उसके बारे में ये थोड़ा एक पॉइंट है कि पुलिस में 20,000 पदों पर भर्ती के सवाल पर डीजीपी ने कहा कि इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मतलब सारी चीजें एकदम हो चुकी हैं, बस शासन से कुछ बिंदुओं पर सहमति मांगी गई है। और आप जानते हैं कि जब भी कोई लेटेस्ट चेंज होता है उसके लिए शासन से ही जो है वो अनुमति मांगी जाती है, उसके बाद विज्ञप्ति निकाली जाती है। नहीं तो विज्ञप्ति निकालने के बाद में होता क्या है ना, मामला कोर्ट में फंस जाता है। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद में मामला कोर्ट में ना फंसे, इसीलिए थोड़ा सा विलंब हो रहा है। इसके जैसे ही शासन से अनुमति मिल जाएगी, इस अनुमति मिलने पर तत्काल विज्ञप्ति नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। हाल ही में 60,244 की सिपाहियों की जो भर्ती है उसका प्रशिक्षण भी जो है वो कराया जाएगा। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पर सीधी बात है कि देखो धीरे धीरे जो अपडेट है वो आ रही है। मतलब ये हुआ कि 2025 में आपको जो ये भर्ती है नई, वो आपको देखने को मिलेगी। इसमें कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो आप श्योर रहेगा कि भर्ती आएगी। और एक और चीज देखिएगा, आपको पता है जब भी भर्ती थोड़ा लेट हो जाती है तो ऐसे में क्या है ना, हम और आप अपना डिमोटिवेशन एकदम समझ लो, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देते हैं कि मतलब लगता है कि यार अब तो आने वाली नहीं। और बीच में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन ये श्योर है कि भर्ती आएगी। हाँ लेट अवेट जरूर है, लेकिन 100% जो भर्ती आपको जो है वो देखने को मिलेगा। अब जिस तरीके से ये बातें कही जा रही हैं, आपको पता होगा 17 जून से आपका जेटीसी चालू हो रहा है 60,244 ये वाली भर्ती का। इसका मतलब ये हुआ कि 17 जून तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद आप जून और जुलाई में इसका जो नोटिफिकेशन है इससे या फिर इससे संबंधित न्यूज जो है वो आपको प्रकाशित धीरे धीरे समय समय पर होती रहेगी। आगे आप देखेंगे ये वाला नोटिस, इसमें साफ साफ क्या कहा गया था बता दो। जेटीसी से संबंधित था। और यहाँ पर बोल रखा है कि जो नियुक्ति पत्र है, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वितरण की कार्रवाई जून माह के द्वितीय सप्ताह में प्रस्तावित है। और नियुक्ति पत्र वितरण किए जाने हेतु जेटीसी जनपद ओके आगे कहा गया है। अभ्यर्थियों के गृह जनपद से पत्रावली दिनांक 3 जून 2025 तक अभ्यर्थियों के आवंटित जेटीसी जनपद द्वारा प्राप्त कर ली जाए। ठीक है, यानी 3 जून तक ये सारे आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको जेटीसी सेंटर पर पहुंच जाएंगे, वहीं से निर्गत होंगे। सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र
ठीक है, और अच्छे क्वालिटी के A4 साइज के पेपर ओके, पूर्व में प्रेषित प्रबंध और व्यवस्था संबंधित बुकलेट के पृष्ठांक संख्या ये सब लिखा गया है द्वारा जो है हस्ताक्षर किया जाएगा। सफल अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जेटीसी जनपद द्वारा दिनांक 7 जून 2025 को गृह जनपद वार तथा महिला पुरुष वार यथा शाखा मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी आप अपने एसएसपी कार्यालय से अपने ज्वाइनिंग लेटर को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है आप देखेंगे 7 जून को ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, वो ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। ये बड़ी अच्छी न्यूज है और जैसे जैसे जो जो अपडेट आता रहेगा वो मैं आपको समय समय पर अवगत कराता हूँ। इसके बाद कुछ और अपडेट्स हैं वो अब आप देख लीजिएगा। अगली अपडेट से पहुंचने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि यूपी पुलिस के अंदर आप सबको पता होगा कि इसके अंदर वेटेज बहुत ज्यादा होता है और यूपीएसआई का सपना हर व्यक्ति का होता है। तो इसीलिए एडुका जोन की तरफ से 2025 एग्जाम्स के लिए यूपीएसआई के लिए यूपीएएसआई के लिए बेहतरीन मूल विधि और संविधान की जो पुस्तक है वो लॉन्च की है, जिसे आप आराम से जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से आप इसे बाय कर सकते हैं। यूपीएसआई हो या फिर यूपीएएसआई हो, और संविधान तो आपको पता है कि यहाँ कांस्टेबल में भी आता है, तो आराम से आप संविधान की प्रैक्टिस यहाँ से भी कर सकते हैं। तो कांस्टेबल एंड यूपीएसआई दोनों के एग्जाम्स के लिए बेहतर है। अब देखिएगा इसमें क्या है कि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस आए थे पूछे गए थे उनको भी समावित किया गया है। मूल विधि संविधान के सभी भागों का अध्ययनवार संकलन इस पुस्तक के अंदर जो वो आपको देखने को मिल जाता है। लेटेस्ट एडिशन है, एडुका जोन वन ऑफ द बेस्ट पब्लिकेशन है मूल विधि और संविधान के क्षेत्र में। मतलब आप देख सकते हैं कि इनका जो बुक है बहुत एकदम शार्प है, डिफ एकदम जो है समझ रहे हो ना, दो भाग बनाए गए हैं, इसमें लेटेस्ट बीएनएस जोड़ा गया है, साथ ही में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए जैसे मान लीजिएगा अभी यहाँ पर अगर मैं एक क्वेश्चन यहीं पर ऐड कर देता हूँ लेटेस्ट बीएनएस के अकॉर्डिंग, आपको पता होगा कि 103 कोष्टक 1 ये क्या कहता है पता है, ये मर्डर को बताता है। ठीक है, मर्डर की सजा है इसमें, मर्डर के बारे में बताता है। लेकिन लास्ट में क्या होता था आपको पता होगा 302 का जिक्र था। तो ये लास्ट वाला और लेटेस्ट वाला क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इससे संबंधित जो भी सवाल बने हैं वो सब आप इस पुस्तक के अंदर आराम से देख सकते हैं। मूल विधि का देख सकते हैं कि 2023 का भी लेटेस्ट है, 1860 का भी, दोनों का समावेश है। इसके बाद याद आता है नियम, राष्ट्रीय सुरक्षा एंड इससे संबंधित भू राजस्व से संबंधित जो भी सवाल आए थे, मानवाधिकार, साइबर अपराध, ये सब चीजें जो है वो आपको इस बुक के अंदर मिलती हैं। संविधान की अगर हम बात कर लेते हो, संविधान की पूरी चीजें जो आपके पेपर में बनती है वो सबके सब सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ये इसी का एक अगला पेज है, ये आप देख सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के रूप में आपके सामने जो प्रेजेंट किया गया है। इस पुस्तक का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रखा है। ठीक है, आप कहेंगे सर कहाँ से बाय करें, तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप इसे ऑनलाइन या फिर नजदीकी किसी भी बुक स्टोर पर जाकर के आप इसे ऑफलाइन भी बाय कर सकते हैं, बट प्रेफर करूंगा कि आप इसे ऑनलाइन बाय करें तो जल्दी ही जो है वो आपके घर पर आ जाएगा। इसके बाद में अगला जो एक सवाल आपका ये है और उसका मैं आपको बताता हूँ। तो मूल विधि के लिए एडुका जोन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो एडुका जोन की जो पुस्तक है उसको जो है वो आप आराम से परचेज कर सकते हैं यूपीएसआई के लिए, आपके अच्छे एग्जाम्स की तैयारी के लिए। सीधी बात है, आपके पास में अच्छी पुस्तक का होना जरूरी है। उम्र में छूट मिलेगी क्या भैया, देखो आपको पता है एक बार मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया था कि यूपी के ही जो एक माननीय सदस्य हैं उनके द्वारा जो है वो यूपी के माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है मुलाकात की थी, और मुलाकात करने के बाद में उस मुलाकात में यही था कि उम्र का जिक्र किया गया था कि भाई आगे आने वाली भर्तियां हैं उनके अंदर उम्र की छूट आपको मिलनी चाहिए। जिस तरीके से आपने 60 या 244 में देखा था आपके प्रयास से, और साथ ही में माननीय सांसदों के भी प्रयास से जो है वो उम्र में छूट मिली थी, उसी तरह इस बार भी जो आपको कुछ बेहतर ही देखने को मिलेगा। डीजीपी साहब के बयान का आपने खूब आराम से देख लिया होगा, और इसका मतलब साफ साफ है कि आपकी भर्ती के लिए जो कार्रवाई है वो चल रही है, और जल्दबाजी में कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया गया उसका दुष्परिणाम आप रेडियो ऑपरेटर की भर्ती से देख सकते हैं। ठीक है, बाद में क्या होता है मामला कोर्ट में चला जाता है और फिर दिक्कत होने लग जाती। इसीलिए रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसी हेड वाली थी वो तो डिले हो गई थी, और उसके बाद संशोधन होकर के तो आपने देखा होगा एकदम रायता फैल गया। इसके बाद में देखो 20% अग्निवीरों का तो ऐड करना जरूरी है, क्योंकि सीधी बात है कि 4 साल के बाद में फिर आगे क्या, तो आगे मतलब वो घर पे ना बैठे इसीलिए उन्हें दूसरा मौका दिया जाता है। अब मान लीजिएगा कि अगर मैं कांस्टेबल की बात कर लेता हूँ, क्या कांस्टेबल की बात कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिएगा अगर हमारा 220 जो है कट ऑफ जा रहा है, क्या 220 अगर हमारा कट ऑफ जा रहा है, सीधी बात है कि अग्निवीरों के लिए 170 पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो बाकी देखने वाली चीजें होंगी इसमें, और क्या क्या जो है वो नियमावली में इनसे संबंधित जानकारी आती है वो हम आपको बताते रहेंगे। तो वीडियो को यार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का ये जो बुक है एडुका जोन मूल विधि का, इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए और इसे बाय करिएगा। थैंक यू सो मच।